गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार वो थियरी जो है अधूरी रह गई थी। वैसे तो हम लोगों ने जो है आदर्श गैस समीकरण के अंदर दाब के अंदर वृद्धि करके और आयतन में कमी करके जो है हम लोगों ने वान डेर वाल्स समीकरण प्रस्तावित तो कर दिया था। ठीक है, अब उससे रिलेटेड थोड़ी चीज़ें जो है हमको सीखनी, वो आगे बढ़ते हैं कि कम तापमान पर भी अंतरा आणुक बल सार्थक हो जाते हैं क्योंकि अणु कम ऊर्जा से गमन करते हैं। और जब अणु कम ऊर्जा से गमन करेंगे तो उनके बीच में अंतर अणु बल जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे ये अणु एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे होते हैं। वास्तविक गैसें तब आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं जब अंतर अणुक बल प्रायोगिक रूप से नगण्य हो जाए। वास्तविक गैसें तब भी आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं जब दाब शून्य हो जाए। तो वास्तविक गैसें कब कब आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं? जब अंतर अणुक बल प्रायोगिक रूप से नगण्य कर दिया जाए तो भी हो सकता है, और दूसरा कि जब वो दाब शून्य हो जाए, मतलब कि दाब को घटाना पड़ेगा। आदर्श व्यवहार से विचलन को संपीड्य कारक Z द्वारा मापा जा सकता है, जो PV तथा NRT के गुणनफल का अनुपात होता है। तो PV तथा NRT का अनुपात, जिसे हम लोग कहते हैं Z, संपीड्यता कारक Z। अब आदर्श गैसों के लिए PV का मूल्य NRT के बराबर होता है। तो जब PV का मूल्य NRT के बराबर होगा तो उनका अनुपात कितना आएगा? 1। तब Z का मूल्य कितना हो जाएगा? आदर्श गैसों के लिए Z का मूल्य 1 हो जाएगा। Z एवं P के मध्य आरेख खींचेंगे तो सीधी रेखा प्राप्त होगी जो दाब अक्ष के समांतर होगी। अब हम लोग मानो कि यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ है Z विरुद्ध दाब के ऊपर। ठीक है, Z यहाँ पर मूल्य है जो है Z का, वो है 1.0, यह है 0.8, 0.6, 0.4 वगैरह वगैरह, यह है 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 वगैरह वगैरह वगैरह। जब Z का मूल्य 1 होता है तब आदर्श गैस देखने को मिलती है, मतलब कि आदर्श व्यवहार देखने को मिलता है। तो ये वाली जो लकीर है वो दाब में वृद्धि करने पर लकीर सीधी बता रही है, मतलब कि Z = 1 है, अर्थात इसमें कोई विचलन नहीं है, अर्थात ये आदर्श गैस का व्यवहार दर्शा रही है, ये आदर्श गैस है। ठीक है, अब Z अगर <1 हुआ तो ये होगा, और ये Z <1 होगा तो ये एरिया हमारे पास है। ठीक है, वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे Z से बता रहे हैं। तो अब हम लोग वास्तविक गैस लेते हैं। वास्तविक हमारे पास गैस वास्तविक गैसें ही होती हैं, कोई भी आदर्श गैस नहीं है। हाँ, उनका व्यवहार हम लोग बता सकते हैं। अब हमारे पास विभिन्न जो है वो चित्र है जो अलग अलग गैसों के लिए लिए गए हैं। जैसे कि ये वाली जो रेखा है वो हाइड्रोजन गैस के लिए है, ये वाली है नाइट्रोजन गैस के लिए, ये वाली है ऑक्सीजन गैस के लिए, ये वाली है मीथेन, और ये वाली है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो हमेशा आदर्श गैस की सीधी रेखा से ऊपर ही रहते हैं, आदर्श गैस की सीधी रेखा से ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि भाई जब इन गैसों में देखा गया तो Z का मान इकाई से विचलित हो जाता है। तो ये सारी गैसें देखो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये सीधी लकीर रहते तो ये सारे के सारे आदर्श गैस थे, लेकिन ये सीधी लकीर नहीं रहते हैं, इसलिए ये वास्तविक गैसें हैं जो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। जो आदर्श तत्व से विचलन दर्शाती है, निम्नत्व दाब पर लगभग सभी गैसों के लिए Z =
1 होता है। वे आदर्श गैस की भांति व्यवहार करते हैं। जब हम लोग दाब यहाँ पे धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं, दाब यहाँ पर बढ़ रहा है का मतलब कम से अधिक हो रहा है, ये कम मूल्य है, ये कम मूल्य है, ये वाला कम मूल्य है। तो अगर हम लोग देखें सारी गैसें का अगर दाब कम कर दें तो अंत में वो एक ही जगह मिलती हैं जहाँ Z=1 है, अर्थात कम दाब पर सारी गैसें आदर्श की तरह व्यवहार दर्शाती है। कम दाब पर सारी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार दर्शाती है। परंतु जैसे जैसे हम लोग दाब में वृद्धि करते हैं, जैसे जैसे दाब में हम लोग वृद्धि करते हैं तो उच्च दाब पर सभी गैसें, सारी गैसें उच्च दाब पर, ये वाला मूल्य देखो, उच्च दाब पर सारी गैसें Z=1 है। निम्न दाब पर Z=1 है जो आदर्श गैस की तरह व्यवहार दर्शाती है, लेकिन उच्च दाब पर Z=1 हो जाती है, मतलब कि वो आदर्श से व्यवहार से विचलित हो जाती है, अर्थात इनका दाब बढ़ाया जाए, उनको संपीड़ित किया जाए, ठीक है ना। तो ये देखने को मिलता है, लेकिन इनको संपीड़ित करना जो है वो कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर Z मान क्या हो गया है, 1 से अधिक। मध्यवर्ती दाब पर, ये वाले मध्यवर्ती दाब जो ये वाला एरिया है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दाब है वो मध्यवर्ती दाब है। कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये मध्यवर्ती दाब है, इतना एरिया। तो मध्यवर्ती दाब पर ये Z<1 होते हैं, 1 2 3 नीचे की ओर है। अतः जब गैस द्वारा घेरा गया आयतन बहुत अधिक हो तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अणुओं का आयतन नगण्य माना जा सकता है। तो ऐसा लिखा गया है कि जब गैस द्वारा घेरा गया आयतन बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, आयतन क्या हो जाएगा, जब अधिक हो जाएगा तो वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार दर्शाती है। क्योंकि आयतन अधिक घेरेंगे मतलब कि वो ज़्यादा जगह को घेरेंगे, ज़्यादा जगह घेरेंगे तो वहाँ पर दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब कम हो जाएगा तो वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेंगे। दाब कम होना, आयतन बढ़ जाना, ठीक है ना, ऐसा। तो अब अन्य शब्दों में बात करें कि जब दाब, तो यहाँ पे लिखा गया है कि वास्तविक गैस, हाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में अणुओं का आयतन जो है वो नगण्य हो जाता है। तो वो आयतन जब अधिक रोकते हैं तब अणुओं का जो छोटा छोटा आयतन है वो उनकी तुलना में बहुत छोटा माना जाएगा। अगर ये आयतन इतना बड़ा है तो अणुओं का आयतन जो है वो तो इतना ही होता है, तो बहुत छोटा माना जाएगा, ठीक है, ऐसा। अन्य शब्दों में जब दाब बहुत निम्न हो तो गैस का व्यवहार अधिक आदर्श हो जाता है। किस दाब तक गैस आदर्श नियमों का पालन करेंगी, यह गैसों की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करता है। तो अब आप लोग बोलोगे कि दाब के साथ अब तापमान कैसे हो गया, कि दाब कम करोगे तो वो गैसें, वास्तविक गैसें जो है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। दाब कम करते जाओ, आदर्शत्व बढ़ता जाता है, दाब 0 हो जाता है, वो आदर्श गैस हो जाता है। अब तापमान पर भी निर्भर करता है। यह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस पर्याप्त दाब की मात्रा में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करते हैं उसे बॉयल तापमान या बॉयल बिंदु कहते हैं। कि पर्याप्त दाब हम लोग फिक्स कर देंगे, स्थिर कर देंगे, लेकिन हम लोग तापमान में परिवर्तन करेंगे। और ऐसे तापमान पर जब वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगा तो उस तापमान को हम लोग उसका बॉयल तापमान या तो बॉयल बिंदु कहते हैं। एक गैस का बॉयल बिंदु गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। बॉयल बिंदु से ऊपर वास्तविक गैस आदर्शता से धनात्मक विचलन दर्शाती है तथा Z का मान 1 से अधिक हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ये गैस के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए, पहले जो है निम्न दाब पर ऐसा होता है, लेकिन अधिक दाब पर वो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक है, बॉयल बिंदु से अधिक ऊपर हो जाए तो हम लोग ने ऐसा कहा गया कि भाई दाब को फिक्स करके अगर हम लोग तापमान में परिवर्तन करें तो भी वहाँ पर जो है वो आदर्श व्यवहार दर्शा सकते हैं। तो दिए गए दाब कर अगर तापमान का मूल्य ऐसा तापमान प्राप्त होता है कि जहाँ पे वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं तो उस ताप को हम लोग बोलेंगे बॉयल ताप या तो बॉयल बिंदु,
ठीक है। लेकिन अब मानो कि वो बॉयल बिंदु से ऊपर वास्तविक गैस आदर्शता से धनात्मक विचलन दर्शाती है। अगर हम लोग बॉयल बिंदु से ऊपर का मूल्य लें, बॉयल बिंदु से अधिक मूल्य लें, तो बॉयल बिंदु से जो अधिक मूल्य होगा तो वो सारी गैसें आदर्शता से धनात्मक विचलन दर्शाएगी। कि अगर किसी गैस का तापमान बॉयल बिंदु से अधिक लिया तो वास्तविक गैस है, अब आदर्श गैस नहीं रहती है, उसके अंदर विचलन आ जाता है। विचलन कौन से प्रकार का आ जाता है कि अगर बॉयल बिंदु से अधिक तापमान लिया है तो धनात्मक विचलन आ जाता है। बॉयल बिंदु से नीचे दाब बढ़ाने पर वास्तविक गैसों का Z का मान प्रारंभ में पहले कम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए दिया गया है। अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो बॉयल बिंदु से जो है वहाँ पे दाब बढ़ाने पर तापमान बढ़ जाता है। बॉयल बिंदु से अधिक मूल्य हम लोगों ने लिया है तो यहाँ पर धनात्मक विचलन होता है। लेकिन जब हम लोग ये वाले लेते हैं कि अब जब बॉयल बिंदु से नीचे दाब बढ़ाएंगे, बॉयल बिंदु से नीचे, बॉयल बिंदु से कम, बॉयल बिंदु से अगर हम लोग कम लेते हैं, बॉयल बिंदु से कम दाब लेते हैं, तो बॉयल बिंदु से नीचे तापमान पर अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं, बॉयल बिंदु से कम तापमान हम लोग ने लिया है, बॉयल बिंदु तापमान है, ठीक है ना, उससे अधिक तापमान पर वो धनात्मक विचलन बढ़ जाते हैं, उससे कम तापमान पर हम लोग देख रहे हैं उससे बॉयल बिंदु से कम तापमान पर अगर हम लोग दाब धीमे धीमे बढ़ाते हैं, अगर दाब हम लोग धीमे धीमे बढ़ाते हैं तो पहले Z का मान प्रारंभ में कम होता है, फिर पुनः दाब बढ़ाने पर Z का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। पहले कम होता है फिर लगातार बढ़ता चला जाता है। उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि उच्च तापमान तथा निम्न दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है। तो अगर बॉयल बिंदु से अगर आप लोगों ने कम तापमान लिया तो पहले वो ऋण विचलन दर्शाएंगी, Z <1 हो जाएगा, फिर और दाब बढ़ाओगे तो Z <1 हो जाएगा। लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान तापमान को हम लोग स्थिर करते हैं। कितना तापमान लेते हैं? बॉयल बिंदु से कम तापमान लेते हैं, फिर क्या करते हैं? दाब बढ़ाते हैं। क्या होता है? पहले वो नीचे की ओर आते हैं, फिर क्या होता है? लगातार बढ़ता जाता है। तो पहले Z <1 हो जाता है, फिर Z <1 हो जाता है। अर्थात बाद में जो है वो ऋणात्मक विचलन, पहले ऋणात्मक विचलन देते हैं, फिर बाद में धनात्मक विचलन दे देते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा तापमान अधिक लेना पड़ेगा, इससे तापमान अधिक लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तापमान हम लोग नहीं ले सकते हैं, इससे तापमान थोड़ा सा अधिक लेना पड़ेगा और दाब हम लोगों को कम लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अधिक तापमान चाहिए हमको और दाब जो है वो कम चाहिए। अर्थात अगर हम लोग ऐसा समझे, इन सभी का सारांश निकाले, तो अधिक तापमान और कम दाब पर सारी वास्तविक गैसें जो हैं आदर्श की तरह व्यवहार कर सकती हैं। विभिन्न गैसों के लिए ये परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। यदि हम निम्नलिखित व्युत्पन्न को देखें तो Z के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा कि भाई अधिक जानकारी प्राप्त होगी कि भाई Z = P वास्तविक V वास्तविक nRT, ये हो गया। अब अगर हम लोग PV = nRT लिखें, जो है हमारा आदर्श गैस समीकरण, तो आदर्श के लिए आयतन, तो nRT अपॉन क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई nRT अपॉन P उसके बराबर है V आदर्श। तो हम लोग मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z = P V वास्तविक अपॉन nRT अपॉन P। तो अगर इसको उल्टा लिखे तो P अपॉन nRT लिखे तो 1 अपॉन V आदर्श हो जाएगा। ठीक है। तो P अपॉन nRT की जगह पर हम लोग लिखे तो 1 अपॉन V आदर्श और ऊपर हो जाएगा वास्तविक। तो Z = मिलता है वास्तविक गैसों का आयतन बटे आदर्श गैसों का आयतन, जिससे हम लोगों को Z मिलेगा। और इन दोनों का अगर आयतन समान हो गया तो Z क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जिससे सारी गैसें जो है वो आदर्श गैस हो जाएगी।
तो समीकरण ये जो स्पष्ट होता है कि संपीड्यता गुणांक Z गैस के वास्तविक मोलर आयतन तथा उसी तापमान एवं दाब पर आदर्श गैस के मोलर आयतन का अनुपात होता है। इस खंड में हम अध्ययन करेंगे कि गैसीय तथा द्रव अवस्था में विभेद करना संभव नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को दी गई है कि संपीड्य कारक जो है Z वो वास्तविक आयतन और आदर्श गैस के आयतन के अनुपात में होता है। बस हम लोगों को इससे आगे और कोई जानकारी प्राप्त करनी नहीं है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर पूर्ण होता है।